सरकार तू सोहना वद नक्शा अल्लाह पाक बनाए कोई नहीं। जिवें यार सजाया खालिक ने किसे होर सजाए कोई नहीं। ते मन भावना इंजदा हाकिम कोई जग उत्ते आए कोई नहीं। सन तू जिस जात दा लभदा है उस जात दा साए कोई नहीं। सन तू जिस जात दा लभदा है उस जात दा साए कोई नहीं। ते गंज कोई इंसाफ नहीं कर सकदा जिवें रब करदा इंसाफे। ओदे विच ईमान दी रतड़ी नहीं जेड़ा नहीं करदा इकरारे। हाकिम पाक कुरान नु खोलता सही विच हुक्म लिखे आसाफे। रब आखिया करे सा माफ सुनो जिन्नू यार करे सी माफे। रब आखिया कर सा माफ सुनो जिन्नू यार करे सी माफे। खाली न मोड़ी हो ते बाद साया जग छड़ के सारा हो तेरे दर ते आया। जग छड़ के सारा हो तेरे दर ते आया। तेरे मंगतियां दा रुतबा कमाले तेरे मंगतियां दा रुतबा कमाले। कोई अवैसे ते कोई बिलाले कोई अवैसे ते कोई बिलाले। छायां तू बद के ओ तेरे नाल लाया। जग छड़ के सारा हो तेरे दर ते आया। रब दा तू जानी रब दा हबीबे दुखियां बीमारां ते दिल दा तबीबे। दुखियां बीमारां ते दिल दा तबीबे। होए में नहीं सोना हो तेरे नाल लाया। जग छड़ के सारा हो तेरे दर ते आया। पंज तन दा सदका मैनू खैर पावी वक्ते निजाते मुखड़ा विखावी। वक्ते निजाते हो मुखड़ा विखावी। छाया तू वध के हो तेरिया गदाइयां। जग छड़ के सारा हो तेरे दर ते आया। खाली न मोड़ी हो ते बाद साया। जग छड़ के सारा हो तेरे दर ते आया।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वाला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व उलमाए मिल्लतिही व औलियाए उम्मतिही व औलियाए उम्मतिही व अहले सुन्नतिही अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वरफ़अना लक ज़िक्रक आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा बाआवाज़ बुलंद दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सब पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आज साहिबे किरदार की बातें होंगी, आज साहिबे किरदार की बातें होंगी, उसकी रफ्तार की उसकी गुफ्तार की बातें होंगी। जो जलाता था अंधेरों में मोहब्बत के चिराग,
जो जलाता था अंधेरों में मोहब्बत के चिराग, उस रोशनी के मीनार की बातें होंगी। हजारों साल नरकस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरकस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। निहायत ही वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ों, बिलखुसूस हज़रत क़िबला अल्लामा कारी मोहम्मद करमदीन साहब, आज की ये बज़्म सईद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी आमद के उन्वान से इनइकाद पजीर है। थोड़ी देर के बाद ख़तीबे बेबदल परवरदाए हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत हज़रत क़िबला अल्लामा हाफ़िज़ ख़ान मोहम्मद कादरी साहब इंशाअल्लाह स्टेज पर जलवागर होंगे। इंशाअल्लाह उनके टाइम तो हो चुका है, इंशाअल्लाह वो निकल कर आ जाएंगे, पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनके आने तक चंद मारूज़ात आप हजरात की समातों की नज़र करूँगा। हजरात मोहतरम बिला तमहीद इरशाद बारी ताला है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, वरफ़अना और हमने बुलंद किया, लाका तेरे खातिर, ज़िक्रक तेरे ज़िक्र को। ऐ हबीबे मुकर्रम हमने तेरी खातिर तेरे ज़िक्र को बुलंद कर दिया। कुछ ज़िक्र ऐसे होते हैं कि बंदा आता है, ऐसे आमाल करता है कि उसके आमाल के सबब उसका अच्छे अल्फाज में जिक्र किया जाता है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वाहिद ज़ात है जो अभी दुनिया में आई नहीं है, अल्लाह ने जिक्र पहले बुलंद फरमा दिया है। बात मैंने बड़ी की है, सुभान अल्लाह आपने थोड़ी की है। सब कहें सुभान अल्लाह। फ़ायदा ये होगा आप कहेंगे सुभान अल्लाह, इसका माने अल्लाह पाक है, तो आप कहेंगे अल्लाह पाक है। अल्लाह तो वैसे ही पाक है, जब आप कहेंगे अल्लाह पाक है तो अल्लाह ताला हमें पाक फरमा देगा। ठीक, इसलिए जब कोई बात पसंद आए तो क्या कहना है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी आए नहीं, लेकिन अल्लाह ने उनका जिक्र पहले ही बुलंद फरमा दिया। यानी इस चीज से आप अंदाजा लगाएं कि अल्लाह करीम ने फरमाया कि मैंने जब अपने होने का इजहार करना चाहा कि मैं रब हूं, तो मैंने सबसे पहले अपने नबी के नूर को पैदा फरमाया। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ताला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। फिर इसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह करीम ने फिर नबियों की अरवाह को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद फिर अल्लाह करीम ने उनसे वादा लिया कि ए अंबिया की अरवाहों, तुम्हारे पास अगर मेरा नबी आए तो तुमने मेरे नबी पर ईमान भी लाना है, उनकी किताब पर अमल भी करना है, अपनी किताबों को छोड़कर उसकी किताब पर
अपने दीन को छोड़कर उसके दीन पर अमल करना है। सब अंबिया की अरवाह ने कहा कालू अकररना, या अल्लाह हम तेरे साथ इकरार कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, हमारे पास जब भी तुम्हारा नबी आएगा और जब भी आएगा हम ईमान भी लाएंगे और उसकी किताब को भी मानेंगे और जो शरीयत लेकर आएंगे उस शरीयत को भी मानेंगे। यानी हर नबी अपनी उम्मत से यही कहता आता रहा। आदम अलैहिस्सलाम उम्मत से कहते हैं काश के वो प्यारा मेरे दौर में आए। शीस अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरे दौर में आए। हुजूर के दादा जद्दुल अंबिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरे दौर में आए। यानी हर नबी ख्वाहिश करता रहा काश के वो नबी मेरे दौर में आता। यही तो हुजूर का मिलाद है, हुजूर का जिक्र ही हुजूर का मिलाद है। तो हुजूर की आमद से कबल नबी हुजूर का तज़किरा करते रहे, हुजूर की आमद का जिक्र सारे नबी अपने अपने दौरों में करते रहे, अपने अपने अदवार में अपनी उम्मत को बताते रहे यार वो नबी कितना प्यारा है, वो नबी कितनी शानों वाला है, कितना अजीम है। मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए, अल्लाह से कहने लगे या अल्लाह तू मुझे मोहम्मद बना दे, तू मुझे मोहम्मद बना दे, तू मुझे वो बना दे जिसका तूने इंतखाब किया है। तो जवाब में अल्लाह करीम ने क्या इरशाद फरमाया, फरमाया मैंने वो एक ही मोहम्मद बनाया है, वो एक ही बनाया है और उसकी खातिर कुल कायनात को बनाया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर अर्ज करने लगे या अल्लाह अगर वो नहीं बनाता तो फिर मुझे उसकी उम्मत में दाखिल फरमा दे। यानी नबी आरज़ू कर रहे हैं कि या अल्लाह उनकी उम्मत में दाखिल फरमा दे आप और मैं। कितने खुशबख्त लोग हैं कि अल्लाह ताला ने हमें उनकी उम्मत में दाखिल फरमा दिया है। और ये खुशबख्तगी की इंतहा है कि उम्मत में खाली दाखिल नहीं फरमाया, हमें अकीदा भी सच्चा सुथरा अकीदा आले सुन्नत वल जमात अता फरमाया। और अल्लाह के हुजूर दुआ मांगा करो या अल्लाह जो हमें अकीदा दिया है ये हमारी नस्लों को भी नसीब फरमाना। बड़ा पुरफितन दौर शुरू हो गया है, मिर्जा पलंबर जैसे लोगों ने लोगों के दिमागों को खराब करना शुरू कर दिया है। तो कोशिश किया करें बल्कि दुआओं में अपनी औलाद और नस्ल के लिए अल्लाह से ये कहते रहा करें या अल्लाह हमारी नस्लों को हुजूर का भी ताबेदार रखना, हुजूर के असहाब का भी ताबेदार रखना, हुजूर की औलाद का भी ताबेदार रखना। हज़रत मोहतरम नबी इंतजार करते रहे। नबियों के बाद जब आमना के लाल दुनिया में तशरीफ लाए, जब हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ना जब अपने बेटे को अपने पोते को उठाया, हुस्न जमाल के पैकर को उठाया, सीने से लगाया, प्यार किया, खूबसूरत इतने थे, लतीफ इतने थे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात कि हुजूर को उठाकर चाहा ऐ आमना मैं चाहता हूं कि अपने इस पोते को बैतुल्लाह शरीफ की बरकतें देकर आऊं। बैतुल्लाह शरीफ में लेकर आए। जब हुजूर बैतुल्लाह शरीफ में तशरीफ लेकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ले गए ना हुजूर को, तो जो भी देखता है कहता है अब्दुल मुत्तलिब तेरा पोता बड़ा खूबसूरत है, तेरा पोता बड़ा खूबसूरत है। यानी हर बंदा तारीफ कर रहा है, हर बंदा तारीफ कर रहा है। जब आप वापस मुड़कर आए और आकर हजरत आमना से कहा कि मैं चाहता हूं मेरे बेटे का नाम मोहम्मद रखा जाए। मोहम्मद उसको कहते हैं जिनकी बार बार तारीफ की। माशाल्लाह लामा साहब किबला तशरीफ ले आ चुके हैं। नारे तकबीर, रास्ता दे दे भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, दीन और मिल्लत की ज़िया, दीन और मिल्लत की ज़िया, लजपाल 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 उलमाए आले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज खान मोहम्मद कादरी साहब माशाल्लाह
स्टेज पर जलफा अफरोज हो गए हैं और इंशाअल्लाह फौरन इनका खिताब शुरू हो रहा है इंशाअल्लाह।